फूड सिक्योरिटी और ये जो खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है लगातार, इसका रूस यूक्रेन वॉर पर कितना इसका इम्पैक्ट है और हमारे देश पर, सिर्फ अगर हम बात करें भारत पर, तो क्या कोई असर है? बिल्कुल है, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, जब रूस यूक्रेन वॉर के वजह से फूड प्राइसेस बढ़ने लगे तो आप जानते हैं सईद, कुछ समय पहले भारत सरकार ने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट। उसमें बहुत बवाल मच गया था और कई सारे देश और वर्ल्ड लीडर्स ने कहा कि कंट्रीज को एक्सपोर्ट बैन नहीं करना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए कि बाकी देशों को जरूरत होगी। तो वो बैन को टेम्परेरली इस तरीके से बैन किया भारत ने, ये कहते हुए कि हम देंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के डिमांड्स पूरे हो जाएं और उसके बाद हम वल्नरेबल यानी कि छोटे देश जिन्हें ज्यादा जरूरत है, हमारे नेबरहुड के देश जिन्हें जरूरत है खाने के प्रोडक्ट्स की, उनको भेजेंगे, उसके बाद बाहर देखेंगे। और वैसे भी अगर गेहूं की बात करें तो हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स नहीं हैं गेहूं के। सबसे ज्यादा बड़े अगर एक्सपोर्टर्स है वो कनाडा है, रूस है, यूक्रेन है, ये टॉप 5 कंट्रीज में से ये दोनों भी माने जाते हैं। तो सब बहुत बड़ा जो मुसीबत आ गया है वो इस वजह से, इस युद्ध की वजह से है। दूसरी बात, यूक्रेन ने एक जो उनके यहाँ पर गेहूं उगा है उसको एक्सपोर्ट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर बात की है। ज़ेलेंस्की ऑलरेडी बात कर चुके हैं G7 में, जहां पे उन्होंने युद्ध की बात की, रूस के ऑपरेशन की बात की, रूस ने कैसे उनके देश में इन्वेड करके उनके जगहों को कब्जा कर लिया है, उस पर बात की। लेकिन ये भी कहा है कि डेमोक्रेसीज को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। दूसरी बात जो यूक्रेन उठाता है फूड सिक्योरिटी को लेकर, वो ये कहते हैं कि रूस उनके फूड रेंज को पहली बात चुरा रहा है और दूसरी बात उन्हें एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहा, यानी कि जो सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है रूस ने। और जिन जिन देशों को यूक्रेन भेजता था ब्लैक सी के जरिए, इजिप्ट जैसे देश, वहां पे ये जो खाद्य पदार्थ है स्पेशली गेहूं नहीं जा पा रहा, जिसके जवाब में पुतिन ने कहा सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में सईद कि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को बड़ी मुसीबतें हैं। पहली बात पुतिन ने कहा कि अगर आपका गेहूं सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी से नहीं जा पा रहा, वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि ये सारे सीज को आपने माइन कर दिया है। अब माइन किसने किया है? रूस ने तो नहीं किया, यूक्रेन ने किया था, क्योंकि यूक्रेन चाहता नहीं था कि रूस घुस पाए। हाँ, तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत आपने उसे कर दिया पूरा माइन। अब डीमाइन कर रहे हैं हम, लेकिन माइन हमने नहीं किया था, तो आप शिप्स कैसे लेके जाएंगे? दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आप अपने गेहूं भेजना चाहते हैं, आप पोलैंड के रास्ते भेज सकते हैं, रोमानिया के रास्ते, हंगरी, बेलारूस भी उन्होंने नाम लिया था, लेकिन बेलारूस अब रूस का साथ दे रहा है तो बेलारूस के थ्रू नहीं। लेकिन इतने सारे देश हैं जिसके थ्रू आप भेज सकते हैं गेहूं। और रेलवे ट्रैक्स तो हमने बॉम्ब से उड़ाए नहीं है, रेलवे ट्रैक्स तो हमने बिल्कुल वैसे ही रखा है सिक्योर। तो आप कंप्लेन कर रहे हो लेकिन आप अल्टरनेटिव्स नहीं खोज रहे हो। यहाँ पे हमारा गेहूं लेना बंद कर दिया है देशों ने युद्ध की वजह से। आप रशियन फूड प्रोडक्ट्स बैन हो गए हैं ना, ये चीजें हैं जो बैन हो गई हैं। फूड प्रोडक्ट्स रशिया से इंपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, रशिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप यूक्रेनियन फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं तो वो तो सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी के थ्रू जा ही नहीं सकता, और यूक्रेन वही कंप्लेन कर रहा है, तो काफी कंप्लेन्स हैं। ठीक है। लवीना, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें, G7 में ये जो सारे देश हैं, इनके अलावा किस तरह का ये खाद्य संकट, अगर हम इसे कहें, तो ये पैदा हो गया है, और इस G7 समिट में 2 दिन में क्या कोई ये इसके रिजॉल्व होने की आपको उम्मीद नजर आती है? सईद, कोशिश, देखिए समस्या बहुत संकीर्ण है। यूके जहां मैं रहती हूँ वहां पर भी हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन से परेशान हैं लोग। अब G7 इसको सैंक्शंस रखते हुए
और यूक्रेन को चेक करने की कोशिश करते, रशिया को चेक करने की कोशिश करते हुए यूक्रेन से कैसे फैसिलिटेट करे, जैसे बहुत बढ़िया तरीके से गीता ने समझाया, इन सब चीजों को कैसे फैसिलिटेट करे और भारत इसमें अपना क्या योगदान दे सकता है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी पर भी आज एक सेशन है जिस पर बातचीत करेंगे। तो ये सारी बातें चल रही हैं, ये अंत में ही पता चलेगा कि किस तरह का बाहर समाधान निकले, लेकिन कोशिश यही है कि सबसे पहले फूड सिक्योरिटी या जो खाद्य को लेकर आपने कहा क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है वेस्ट में, उसे कैसे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आपाधापी हो रखी है। एक तरफ एनर्जी की प्रॉब्लम है, यूके की ही अगर हम बात करें और यहाँ की भी हम बात करें अगर, तो लोगों के पास हीटिंग नहीं है। अभी तो चलिए समर्स चल रहा है, लेकिन गैस, जैसे कई लोग खाना नहीं, फूड बैंक में जाके उन्हें खाना लाना पड़ रहा है। इस तरह की सिचुएशन वेस्ट में बहुत ज्यादा पहले देखी नहीं गई थी, खासतौर पर यूके में भी हम देखें, यूके जो बहुत जिनका कहना है, बोरिस जॉनसन मिले जेलेंस्की से अभी ही, और उनका कहना है कि भाई हम अगले साल तक गैस को या यहाँ रशिया से हम बंद कर देंगे लेना, हम उसको फेज आउट कर रहे हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रेक्सिट को लेकर जिस तरह से सामने मुसीबतें आई हैं, ऐसे में कैसे वो हैंडल करेंगे ये अंत तक पता चलना चाहिए। मगर कोशिश ये सारे देशों की यही है कि रूस को एक तरफ रखते हुए, चेक करते हुए और आगे ना बढ़ने की कोशिश करते हुए हम फूड सिक्योरिटी या इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैसे काबू में लाएं, पेट्रोल को कैसे काबू में लाएं।